एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिक ट्रेंड मास्टर्स। तो चलो आज का टेक्निकल पिक्स का हम तीसरा स्टॉक की बात करेंगे, विच इज़ कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली ये सब म्यूचुअल फंड्स एंड डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कुछ हैंडलिंग करते हैं। सभी को पता है व्हाट कार्वी एंड कैम्स डू। एनीवेज, तो ये हमारा मंथली चार्ट है। अभी इस मंथली चार्ट में अगर आप कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व करो तो आपको समझ में आएगी कि मंथली चार्ट में यहाँ पे EMA 50 का कोई लाइन नहीं है, राइट। सो बेसिकली ये जो स्टॉक है ये रिसेंटली या पिछले 2 से 3 सालों में अगर आप देखो इसका लिस्टिंग डेट्स को हम समझने की कोशिश करें तो वो आ रही है अक्टूबर 2020, ठीक है। सो ये पिछले 2 से 3 सालों में ये जो स्टॉक है लिस्ट हुआ है। नाउ EMA 50 तो तभी बनेगा ना, EMA 50 का लाइन तभी बनेगा जब एटलीस्ट 50 मंथ्स हो चुके हो, राइट। सो काफ़ी बार क्या होता है, जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, 1, 2, 3 सालों में, तो उनके लिए हमारा जो अप्रोच होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। सुबह हमने ग्राफाइट एंड TV18 ब्रॉडकास्ट के टेक्निकल एनालिसिस देखे थे। उसमें हम देख रहे थे कि हमारा स्टॉक जो है वो EMA 50 को और साथ में सुपर ट्रेंड एंड मैजिक ट्रेंड को क्रॉस करते हुए ऊपर जाना चाहिए। बट वो स्टॉक से वो काफ़ी सालों से लिस्टेड है, तो उसमें EMA 50 बहुत अच्छा बना हुआ है मंथली चार्ट पर। अब यहाँ तो मंथली चार्ट में EMA 50 है नहीं, यहाँ हमारा अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मेजर हमारा ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स मंथली सुपर ट्रेंड तो पॉजिटिव होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, वो फर्स्ट रूल है। सो जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम देखें, ये हमारा मंथली मेजर सुपर ट्रेंड है, मतलब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। EMA 50 है नहीं तो उसको देख नहीं सकते हम, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जैसे हम वहाँ पे सुपर ट्रेंड या मैजिक ट्रेंड का क्रॉसओवर देख रहे थे मंथली में एंड 50 EMA का, तो यहाँ पे हम वो सब नहीं देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम, अगर हमें ये दोनों का क्रॉसओवर, इट मीन्स रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों में, जो भी हफ्तों में, पिछले 2-4 महीनों में अगर वो पॉजिटिव करके फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है उसका ट्रेंड, मैजिक ट्रेंड एंड सुपर ट्रेंड, या फिर सिर्फ मैजिक ट्रेंड भी, तो भी हमारे लिए डायरेक्शन कंफर्म हो जाती है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे RSI। तो हाँ, RSI हमें चाहिए चढ़ता हुआ, जो 50 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो वो 60 से ऊपर नाच रहा है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हम रखते हैं इस जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में। ये हो गया इसका। अगर हम मंथली एनालिसिस या मंथली चार्ट देखें तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन 1500 के आसपास लिस्ट हुआ था, फिर उसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर, 4000 से ऊपर हाई बनाया, और फिलहाल वो 2500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। बीच में यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ उसने मैजिक ट्रेंड पॉजिटिव किया था मंथली, तो वो मंथ था जुलाई 2023। तो उसके बाद ही शायद कैंप्स ने हमें एंट्री दे दी थी, तो काफ़ी लोगों का वो मिस हो चुका होगा। मैं दिखाता हूँ जुलाई के बाद क्या हमें वीकली पे मैजिक ट्रेंड यूटर्न मिला है या नहीं। ओके, सो अगर ये कैंडल देखें, ये अगस्त की कैंडल्स है, ठीक है। सो जुलाई एंड पे ये कैंडल मंथली पॉजिटिव हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद वीकली भी पॉजिटिव हो चुका है मैजिक ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, 50 EMA क्रॉसओवर भी मिल चुका है। एंड देन उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो हमें यूटर्न कंफर्मेशन हो चुका है, राइट। तो यूटर्न से वापस आके कोई स्टॉक पॉजिटिव करता है मैजिक ट्रेंड को, तो पहले हमारी सिग्नल कैंडल बनती है एंड उस कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर हमारा ट्रिगर होता है एंट्री। बट एक एक्सेप्शन ये है कि
उस यू टर्न से पहले जो भी हाई बना है, अगर हमारी जो सिग्नल कैंडल है वो बनते वक्त ही अगर वो क्रॉस कर जाती है हाई को, तो वहीं पे उसे ही सिग्नल प्लस ट्रिगर कंसीडर करके एंट्री ले लेंगे। सो यहाँ पे कैम्स का एंट्री बन गया था, जो अराउंड 2550 के आसपास कैम्स का एंट्री था। ठीक है, फिर जैसे कि हमने प्लान आउट किया था, सुबह भी मैंने 2 स्टॉक्स में बताया, और हमारा एक इसके ऊपर एक मास्टर क्लास भी हमारे हमारे चैनल पर है, वो आप देख सकते हो। तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं मेजर सुपर ट्रेंड के नीचे, तो वहाँ से करेक्ट हुआ स्टॉक, लेकिन फिर वापस पॉजिटिव हुआ है। हाँ, वहाँ से करेक्ट हुआ बट स्टॉप लॉस नहीं लिया, और शायद हाँ यहाँ से शायद हो सकता है कि अभी एक बड़ी जर्नी की तरफ जाए। ठीक है, नाउ ये तो हो गया उसका डायरेक्शन की बात। नाउ हम RSI एंड वॉल्यूम, ये 2 चीज़ों से, ये वॉल्यूम, क्लासिकल RSI, अनक्लासिकल RSI, क्लासिकल RSI डाइवर्जेंस एंड अनक्लासिकल RSI डाइवर्जेंस, ये 3 क्राइटेरियाज को भी हम देखते हैं अप्लाई हो रहा है नहीं। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम। तो आप एक मिनट, अगर हमें वॉल्यूम ठीक से देखना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं चार्ट को ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी थोड़ा वॉल्यूम अच्छे से दिख रहा है। तो आप देखो, बॉटम पे अच्छा खासा डाउन था वॉल्यूम, यहाँ से धीरे धीरे पिकअप होना शुरू हुआ है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ इस रेंज में यहाँ कहीं तो एक्यूमुलेशन हुआ है, अच्छा खासा बाइंग हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्राइटेरिया हिट है। अभी RSI का देखेंगे हम, तो हमें चाहिए RSI में क्लासिकल एंड अनक्लासिकल डाइवर्जेंसेस मिल रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, या फिर मेरे ख्याल से इसमें शायद मंथली में बहुत अच्छा था, चलो देखते हैं। अच्छा, सो वीकली पे ही देखना पड़ेगा हमें। हाँ, तो यहाँ अगर हम देखें, ये ऑलमोस्ट सेम है प्राइसिंग, उतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट में RSI का अपवर्ड डायरेक्शन अच्छा खासा है। सो ये क्लासिकल डाइवर्जेंस नहीं है। बेसिकली क्लासिकल डाइवर्जेंस में प्राइजेस नीचे आते हैं बट RSI ऊपर जाता है। क्लासिकल डाइवर्जेंस यहाँ पे वैसा नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन फिर हम देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारे पास अनक्लासिकल डाइवर्जेंस है या नहीं। तो अगर इस हाई को हम मैच करें एंड उसके करस्पॉन्डेंस RSI को देखने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा RSI ने अनक्लासिकल डाइवर्जेंस दे दिया है। मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ इस चीज़ को, तो आप ये पिक और उसके साथ वाला ये जो पॉइंट है, इसका पिक हम ये मार्क करेंगे। सो हमारा RSI अपवर्ड है, प्राइसिंग ऑलमोस्ट फ्लैट है। सो एक अनक्लासिकल डाइवर्जेंस तो हमें मिला है। ठीक है, सो वॉल्यूम हिट है एंड अनक्लासिकल डाइवर्जेंस RSI डाइवर्जेंस हिट है। 2 क्राइटेरिया फुलफिल है, इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, काइंड ऑफ अ मोनोपोली स्टॉक है। ऑलमोस्ट 60-70% बिजनेस इनके पास है, के फिनटेक के पास रिमेनिंग बिजनेस है इस सेक्टर का। तो अच्छा स्टॉक है। कभी कभी अच्छे स्टॉक्स में हम लोग तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने का वेट नहीं करते हैं। हम लोग जब भी मौका मिले इस टाइप का, उन्हें बस एक्यूमुलेट ही करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन था ये वाला। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का अगर 2550 छूट चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी वो 2800 के आसपास है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में जो प्रीवियस हाइज़ है, जो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का है, उससे भी ऊपर की जर्नी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन लॉन्ग रन। तो आप 2500 का स्टॉक अगर 5000 होने की बात कर रहे हो अगले, अगर 2 साल में भी होता है तो 2 साल में भी पैसा डबल यानी कम नहीं होता। हो सकता है शायद, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हो सकता है उससे कम वक्त में हो जाए, लेकिन अगर 2 साल में भी डबल हो रहा है तो बहुत अच्छा पिक है। तो मोनोपोली स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स है और बिजनेस अच्छा है और
टेक्निकली बहुत अच्छी एंट्री लेवल पे है फ़िलहाल, एक्यूमुलेशन लेवल पे. सो दिस इज़ आवर थर्ड एनालिसिस फॉर द डे, CAMS, Computer Age Management System, right? So thank you guys, happy investing.